न खंजर उठेंगे न तलवारें इनसे, न खंजर उठेंगे न तलवारें इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा था कि 11 जून को कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हैं, लेकिन ना तो सचिन पायलट ने खंजर निकाला और ना ही तलवार ही चलाई। क्या ऐसा करके सचिन पायलट ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सचिन पायलट ने 11 जून को अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर नई पार्टी का गठन क्यों नहीं किया? एक सवाल। दूसरा, बातचीत में, भाषण में वो तल्खी क्यों नहीं थी? तीसरा, क्या सचिन पायलट ने ऐसा करके अशोक गहलोत को पॉलिटिकली सियासी रूप में धोबी पाट दे दिया है? सवाल उठता है। युवा योद्धा भाषण दे रहा था, युवा योद्धा यानी सचिन पायलट। भुजाएं भी फड़फड़ा रही थी, भुजाओं में दम भी है खंजर भी उठाने का और तलवार भी चलाने का, लेकिन न खंजर उठाया गया न तलवार निकाली गई। ऐसा क्यों किया गया? इसकी इनसाइड स्टोरी यह है कि सचिन पायलट की वेणुगोपाल के साथ कुछ दिन पहले दिल्ली में मुलाकात हुई थी, फ़ोन पर भी बात हुई थी और वेणुगोपाल ने उनको समझा दिया कि एक नया फार्मूला बन रहा है, 3-4 दिन इस नए फार्मूले में लगेंगे और अशोक गहलोत से इस फार्मूले पर मुहर लगवा ली जाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और नया फार्मूला सचिन पायलट की पूर्व सहमति के साथ शायद बन रहा है। इसीलिए सचिन पायलट को 11 जून को अपनी तरफ से कोई मूर्खता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी 18 जून को अमेरिका से लौट रहे हैं और आते ही इस नए फार्मूले पर बात करेंगे। तब तक नया फार्मूला बन चुका होगा और उसका मूल ड्राफ्ट सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दिखाया जा चुका होगा। उनके ऐतराज, उनकी टिप्पणियां ली जा चुकी होंगी और तब राहुल गांधी फैसला करेंगे। ऐसे में 11 जून को एक तारीख मान लिया जाए। इसको तारीख बताने की मूर्खता या जल्दबाजी सचिन पायलट ना करें। तीसरा, सचिन पायलट को ये भी समझाया गया कि आपके जो समर्थक हैं उनमें से कुछ, ज़रूरी नहीं है आपके समर्थक हों, उसमें अशोक गहलोत के लोग भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है उसमें बीजेपी के लोग हो सकते हैं, उसमें कुछ और ऐसे भी आपके सियासी दुश्मन हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, जो चाहते हैं कि कांग्रेस में रिफ्ट पैदा हो, जो चाहते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दीवारें, खाइयाँ पैदा हों और इनको भरा नहीं जा सके। इसलिए उनके बहकावे में मत आइए। और सचिन पायलट इस बात को भी मान गए। चौथा, सचिन पायलट से ये भी कहा गया कि अपने लिए लड़ाई लड़ना हमेशा अच्छा नहीं होता, समर्थकों के लिए लड़िए, कार्यकर्ताओं के लिए लड़िए, पार्टी के लिए लड़िए। इससे आपका कद बड़ा हो जाता है, सियासी कद ऊंचा हो जाता है। समर्थक ही नहीं रहेंगे तो अकेले लड़कर हासिल भी क्या कर पाओगे। और समर्थकों के लिए कभी कभी कुछ हारना पड़ता है और समर्थक इस बात को बखूबी समझते हैं कि किला जीतने के लिए जानबूझकर गढ़ हारा गया है और वो अपने नेता को ना केवल माफ़ करते हैं बल्कि उनकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है, विश्वसनीय नेता और ज़्यादा हो जाता है उनकी नज़र में। ये 4-5 चीज़ें सचिन पायलट को अच्छी तरह से बताई गई। सचिन पायलट पहले भी समझ रहे थे, अब और ज़्यादा पुख्ता समझ गए। वो समझ गए कि 11 जून को अगर नई पार्टी का गठन करते हैं तो ये आधे अधूरे मन से किया हुआ ऐलान होगा और आधी अधूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतरा जा सकता, सियासत के उस मैदान में नहीं उतरा जा सकता जहां एक तरफ बीजेपी हो, एक तरफ नरेंद्र मोदी हो, दूसरी तरफ अशोक गहलोत हो, तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी छटपटा रहे हों राजस्थान में दस्तक देने के लिए और हर कोई सचिन पायलट का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। सचिन पायलट अचानक से धुरी बन गए थे कांग्रेस के और बीजेपी दोनों के लिए।
पार्टी आला कमान बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अशोक गहलोत हो, सब इसी पर टिके हुए थे कि सचिन पायलट अगला कदम क्या उठाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट अपनी तीनों मांगों पर पुरजोर तरीके से जोर देंगे। उन्होंने जोर दिया, लेकिन पुरजोर तरीके से जोर नहीं दिया, तंज कसा, वो अलग बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि नया अल्टीमेटम आ जाएगा। नया अल्टीमेटम शब्द तक से बचे। 16 मई को उन्होंने महीने के अंत तक का अल्टीमेटम, यानी मोटे तौर पर पत्रकारिता की भाषा में 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इस बार कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। यहाँ भी स्वर थोड़ा नरम था, थोड़ा ढीला नहीं था स्वर, तलखी नहीं थी उसमें, आक्रोश नहीं था, लेकिन गंभीरता थी। अपनी मांगों से पीछे नहीं हटना है, गरिमा को बनाए रखना है, स्वाभिमान को बनाए रखना है, जैसे उनके पिता ने स्वाभिमान को बनाए रखा। स्वाभिमान की राजनीति करनी है, अस्मिता की राजनीति करनी है, झुकना नहीं है। ये बातें कह दी उन्होंने, और बार बार मांगों को दोहराना कोई बहुत ज़रूरी नहीं रहता। तो सचिन पायलट क्या नई पार्टी बनाकर जो हासिल करते, नई पार्टी की घोषणा नहीं करके उससे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हासिल कर लिया है, और अपने लिए बहुत सारी गुंजाइश बचा के रख ली है, बहुत सारी संभावनाओं को अपने आसपास समेट लिया है। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। क्या अंत में मैं एक ही अशोक गहलोत के लिए कुछ समय पहले मैंने एक शेर का इस्तेमाल किया था। 25 सितंबर जब वाली घटना हुई थी, और जब उन्होंने कहा था मुझे तो पता ही नहीं साहब ये विधायक क्या कर रहे हैं, विधायक सीपी जोशी के यहाँ स्पीकर के चले गए, मुझे तो पता ही नहीं। तब मैंने एक शेर का इस्तेमाल किया था अशोक गहलोत की राजनीति के लिए, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अब इस शेर को, इस राजनीति को सचिन पायलट ने अपना लिया। तब मैंने कहा भी था, उस समय मैं एबीपी न्यूज़ में हुआ करता था, कि सचिन पायलट को राजनीति के गुर अशोक गहलोत से सीखने चाहिए। तो एक गुर क्या सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से सीख लिया है, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। यह अशोक गहलोत के खाते में जाता है तो सचिन पायलट के खाते में भी जाता है कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, न खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बाजुओं में दम है, लेकिन बाजुओं ने जानबूझकर न खंजर उठाया ना तलवार निकाली। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, बेल आइकन, जिससे अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, विद्रोही 7 के नाम से ट्विटर पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, जाते जाते आपको एक खुशखबरी दे दूं, 25,000 सब्सक्राइबर आप जैसे सब्सक्राइबरों की मदद से पूरे हुए हैं, लेकिन इसको आपको नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? सब्र किए हुए हूँ सचिन पायलट की तरह। शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।